कैन अ टीचर किल 12 years old child फॉर वन स्मॉल बेनिफिट। यस गाइस, क्या सच में एक टीचर अपने छोटे से फ़ायदे के लिए 12 साल बच्चे की जान ले सकती है? मुझे पता है इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा और यह चीज़ सुनने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी अजीब लग रहा था जब मैं ये सब चीज़ें सुना था। लेकिन जब मैंने इस पर कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि मैं भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि हाँ, दुनिया में भी ऐसी तरह की इस लेवल की भी चीज़ें हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक 12 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम सनी था और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। वो लोग अपने गांव से थोड़ा दूर में एक सिटी में रूम लेके रहा करते थे और सनी के जो मम्मी पापा थे वो दोनों जन जॉब करते थे। सनी की उम्र 12 साल थी तो इसकी वजह से वो लोग सनी का एडमिशन एक पास के ही स्कूल में करवा दिए थे जो कि उसके घर से थोड़ी दूर पे था। और गाइस, मैं आपको सनी के स्कूल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जो सनी का स्कूल था उसके कुछ रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अलग थे और वो स्कूल के कंपैरिजन में। जैसे कि उसके स्कूल में ये नियम था कि 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल है तो उसके बीच में लंच टाइम नहीं होता था, ना तो स्टाफ के लिए ना तो किसी टीचर के लिए। हाँ, बच्चों के लिए 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता था जिसमें बच्चे अपने घर से जो खाना लाए हैं, जो कुछ चीज़ें खाने के लिए लाए, उसको खा सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो पूरे स्कूल की छुट्टी हुई, सब बच्चे घर पे चले गए, तो वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर थे, वॉचमैन थे, सब खाना खाने के लिए एक क्लासरूम की तरफ जाने लगे ताकि वो सब एक साथ बैठ के खाना खा सकें। तो जब वहाँ पे मेन गेट पे वॉचमैन रहता है, वो भी खाना खाने जा रहा होता है तो सनी को देखता है। सनी एक क्लासरूम के बाहर बैठ के बस बाथरूम की तरफ किसी को देख रहा होता है। वॉचमैन उसके पास जाता है और पूछता है कि अरे बेटा, अभी तक तुम घर नहीं गए, सभी बच्चे तो जा चुके हैं, किसका वेट कर रहे हो? तो सनी बोलता है अंकल, मेरा दोस्त बाथरूम गया हुआ है, बस इतना ही बोलता है। तो वॉचमैन बोलता है ठीक है बेटा, अगर वो बाथरूम गया तो जब जैसे आता है तुम दोनों फटाक से घर चले जाओ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो सनी बोलता है ठीक है अंकल। इतना बोल के वॉचमैन चले जाता है खाना खाने के लिए। जब वॉचमैन वापस 1-2 घंटे के बाद में आता है, वो देखते हैं कि सनी फिर भी वहीं पे बैठ के बस उसी बाथरूम की तरफ देखे जा रहा है एक टक से। ना तो इधर मुंडी घुमा रहा है, ना तो इधर, और ना तो अपनी पलके भी झपका रहा है। वॉचमैन को थोड़ा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, क्योंकि यार तुम 2 घंटे से किसी बाथरूम की तरफ देख रहे हो तो तुम्हें कैसा लगे कि यार वो क्यों देख रहा है? तो वॉचमैन जाता है सनी के पास में और फिर से पूछता है वही सवाल कि क्या तुम्हारा दोस्त अभी तक बाथरूम से नहीं आया? और सनी का गाइस पता आपको क्या जवाब था? उसका बस यही जवाब था कि मेरा दोस्त बाथरूम गया हुआ है। और वॉचमैन सनी की बातें सुन के हैरान रह जाता है कि 2 घंटे से कोई लड़का बाथरूम में आखिर रहेगा क्यों, वो भी छोटा सा बच्चा है। तो जाता है चेक करने के लिए कि भाई बाथरूम में देखो कौन है, कौन सा इसका दोस्त है कि जो 2 घंटे से बाथरूम में है। वो जाता है, उसको बाथरूम में कोई दिखता ही नहीं है। वॉचमैन गुस्से में आता है कि ये पता नहीं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, तो उसे डांट लगाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। सनी वहाँ से उठ के अपने घर की तरफ चले आता है एकदम उदास से मूड में, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो। वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था उस दिन। और उस दिन वो घर पे आता है, उसके थोड़े टाइम बाद में सनी की मम्मी पापा दोनों जन जॉब से आ जाते हैं। सनी की मम्मी सनी के घर आने के 10 मिनट बाद आई थी और जो सनी के पापा थे वो मतलब कि वो रात को 8-9 बजे ही आते हैं। तो जब सनी घर पे आया तो वो बस अपने रूम में जाके से बैठा हुआ था और एक खिड़की की तरफ देख रहा होता है। और सनी की मम्मी जो होती है सनी से पूछती है बेटा तुमने खाना खाया क्या? तो सनी बोलता है नहीं, मन नहीं है मेरा। बहुत ही अजीब आवाज़ में, मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि उससे कोई ज़बरदस्ती बुलवा रहा हो कोई चीज़। तो ऐसे बोलता है कि नहीं, मन नहीं है मेरा। उसके बाद में सनी की मम्मी इतना ध्यान नहीं देती, सोची कि हाँ बच्चा है छोटा सा, आया रहेगा स्कूल से, अभी शायद सो के उठा है इसके लिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो सनी की मम्मी भी अपने रूम में चली जाती है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी जॉब से आई रहती है। उसके बाद में सनी बस खिड़की की तरफ एक टक देखे जा रहा था। उसके बाद में उस दिन रात को सनी के साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हुई। सनी जैसे कि अपने रूम में सोया हुआ था, ऐसा लग रहा है सनी को कि कोई उसके सीने पे आके बैठा हुआ है। रात को सनी के साथ में कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि सनी जाके अपने रूम में सोया हुआ था और जब वो सोया हुआ था तो रात के 3 से 4 बजे के बीच में सनी को ऐसा लग रहा है कि उसके सीने पे आके कोई बैठा हुआ है और सनी को जगाने की कोशिश कर रहा हो। और सनी जब झटके में अचानक से आँख खोलता है तो उसे कोई वहाँ पे नहीं दिखता है। उसे लगता है कि
पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, छोटा सा बच्चा था, कितना सोचेगा, बस इतना सोच सकता है कि सपना था। और वो थोड़ा डर जाता है और फिर से पानी भी नहीं पीता है, सो जाता है। उसके बाद में उसका दिन वैसे स्कूल जाता है, स्कूल से आता है थका हुआ रहता है, फिर मम्मी पापा आ जाते हैं, इंजॉय थोड़ा बहुत करता है। फिर अगली रात भी फिर उसके साथ में वही सेम चीज़ें होती है। वो सोया हुआ था, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सीने पे आके बैठा हुआ है, उसके सीने को पुश कर रहा हो बहुत ही गंदे तरीके से, और उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। और सनी जब झटके में उठता है तो उसे फिर उस दिन भी कोई नहीं दिखता है। लेकिन जब सनी अपनी नज़र घर के कोने में घुमाता है तो उसे घर के कोने में खड़ा हुआ सुनील दिखाई देता है। और सुनील बस सनी से एक ही चीज़ बोलता है, सनी तुझे मेरी सच्चाई बतानी होगी लोगों को कि कैसे उस टीचर ने मुझे बाथरूम में बंद करके मारा है। गैस मैं सुनील को बता दूं कि सुनील सनी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था। वो भी सनी के साथ में, सनी सुनील दोनों साथ में स्कूल आते जाते थे। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, सुनील की लाश वहाँ के बाथरूम में मिली स्कूल के। सबको लगा कि उसकी मौत ऐसे हो गई है, बाथरूम में गया, वहाँ पे उसका पैर फिसला, वो गिरा, उसका सर फूटा और उसकी जान चली गई। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही अलग थी जो किसी को पता नहीं थी। बस वो किसी को पता थी तो था सनी। और सुनील बस उसके सपने में आके, उसको हर जगह सुनील दिखता था तो बस सनी से एक ही चीज़ कहता था कि तुझे मेरी सच्चाई सबको बतानी होगी। सुनील उस रात भी ये सब चीज़ें सुन के डर के रोते रोते सो जाता है। और सुबह उठता है तो सोचा एक बार कि मैं मम्मी पापा को ये सब सारी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन फिर सनी सोचा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बातों को कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। सब सोचेंगे कि सपना देखा है, कोई बुरी चीज़ देख ली इसकी वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, या फिर सुनील इसका बहुत अच्छा दोस्त था इसके वजह से उसके लिए ऐसा सब चीज़ें बोल रहा हो। तो सनी ये सब चीज़ें नहीं बताता है। और जब सनी ये सब चीज़ें नहीं बताता है तो जो सुनील की सोल होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वह इससे भी बुरी बुरी चीज़ें सनी के साथ करने लगती है रात रात को। जैसे कि सनी एक दिन सोया हुआ था अपने कमरे में और सनी के मम्मी पापा अपने कमरे में सोए हुए थे। और जब सनी के मम्मी पापा सोए हुए थे अपने कमरे में तो सनी की मम्मी की अचानक आँख खुलती है और वो देखती है कि जो सीलिंग होता है, सीलिंग फैन होता है, पंखा, सनी उस पर उल्टा लटका हुआ है और अपने मम्मी पापा को बहुत ही अलग नज़र से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जान लेने वाला है। अपनी जीभों को ऐसे मतलब कि एक कुत्ते की तरह से बाहर लटकाया हुआ था और उसकी दोनों आंखें एकदम वाइट वाइट और उसके पूरे शरीर पे कट्स लगे हुए हैं और बस अपने मम्मी पापा को ऐसे देखे जा रहा हो। सनी की मम्मी और पापा जैसे ही वो चीज़ देखे वो बहुत तेज़ी से चिल्लाए और सनी के पापा ने फटाक से सनी को ऐसे पकड़ लिया। और जैसे ही सनी के पापा ने सनी को पकड़ा, सनी एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। गाइस जो सनी के पापा थे ना, अपने गले में हनुमान जी का जो गदा रहता है उसकी लॉकेट पहने होते हैं, जिसकी वजह से सुनील की जो सोल होती है वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सुबह होती है सनी के मम्मी पापा फटाक से उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर काफ़ी चेकिंग उसके बॉडी की चेक वुक करता है तो बोलता है कि नींद पूरा नहीं हो रहा है, इसका स्ट्रेस काफ़ी ले रहा है छोटी सी उम्र में, जिसकी वजह से इसके साथ में ऐसी एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर कुछ दवा भी लिखता है इन सब चीज़ों के लिए और दवा सवा लिख के जब वो देता है तो फिर बोलता है कि इसको बोलो आराम करने के लिए। तो सनी के पापा को ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये सब चीज़ें जिसकी वजह से इसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो गाइस सनी की मम्मी थी ना, उनको कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें ऐसा फील होने लगा था कि नहीं मेरे बेटे के साथ में कुछ बुरी चीज़ें हो रही है। यानी उनको ऐसा लग गया था कि मेरे बेटे को कोई आत्मा या नेगेटिव एनर्जी का साया पड़ गया है जिससे उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। गाइस जो मम्मी लोग होती है ना, वो कितने भी पढ़े लिखे रहे लेकिन वो एक ऐसी मम्मी ही ऐसी होती है कि वो दवा और दुआ पे भरोसा करती है, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जो सनी की मम्मी होती है वो एक दिन उसके पापा को ना ये सब सारी चीज़ें को समझाने लगती है और उसको किसी बाबा के पास ले जाने के लिए बोलती है। लेकिन जो सनी के पापा थे इन सब चीज़ों पे इतना यकीन नहीं करते थे तो वो मना कर देते, बोलते नहीं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, डॉक्टर ने जो बताया सही बताया है। फिर सनी की मम्मी
काफ़ी दिन ट्राई करती है लेकिन उसके पापा नहीं मानते, और दिन पे दिन जो सनी था एकदम सूखता चले जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। फिर क्या होता है कि सनी की मम्मी एक दिन सनी के पापा को कन्विंस कर लेती है इन सब चीज़ों के लिए। तो सनी के पापा बोलते हैं चलो ठीक है, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। क्योंकि गाइस जो सनी था ना, अब महीने भर से भी ऊपर हो गया था। उसकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती चली जा रही, तो दिन पे दिन ख़राब होते चले जाता। वो किसी दिन अपने हाथ को काट लेता, किसी दिन अपना सर फोड़ लेता। उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी थी। और उसके बाद में सनी के पापा ने ये सब चीज़ें अपने एक दोस्त से बताई जो उसके ऑफिस में थे। तो उसके जो पापा के दोस्त थे उन्होंने बोला कि हाँ, बनारस यानी वाराणसी में एक बाबा रहते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे उनसे पहचान है। क्योंकि शायद उसके पापा के जो दोस्त थे उनके साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, तो उनके पास ही गए थे। तो बाबा का पता बताते कि बाबा वहाँ पे रहते हैं, जाके एक बार मिल ले। मैं यकीन से कह सकता हूँ बाबा तेरी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देंगे। तो सनी के जो मम्मी पापा रहते हैं एक दिन छुट्टी करते हैं और चले जाते हैं बाबा के पास में। और वो बाबा के पास में जब जाते हैं तो जैसे वो उनके साथ मतलब कि जो उनका कुटिया रहता है जहाँ पे वो बैठते हैं, अंदर उनका जहाँ स्थान रहता है, बस बाबा देख के पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि मुझे पता है तेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे लेके आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। गाइस इतना ही सनी के मम्मी पापा सुनते ही हैरान रह जाते हैं कि इस बाबा को कैसे पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो लोग ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और सनी की मम्मी अचानक से रोने लगती है कि बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो, जो भी होगा मैं अपनी तरफ से करूँगी, उसको एकदम अच्छा कर दो। तो पापा उसके मम्मी को एक बात बोलते बेटा तू अपने बेटे को 3 से 4 बजे की रात के बीच में लेके आ। गाइस जो 3 से 4 बजे के बीच में सोल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, बुरी आत्मा हो अच्छी आत्मा हो। क्योंकि एक ऐसा ही है 3 से 4 बजे के बीच में एक टाइम होता है जिसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद में बाबा कुछ पूजा का जो वहाँ पे हवन करेंगे, सामान लेंगे, उन सब सामान के बारे में उसके मम्मी पापा को बताते हैं। तो फिर उसके मम्मी पापा को अगली रात बोलते हैं कि अपने बेटे को 3 से 4 बजे के बीच में लेके ही आओ। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है बाबा। और उसके मम्मी पापा अगली रात को सनी को लेके 3 से 4 बजे के बीच में वो लोग सनी को लेके बाबा के पास पहुंचते हैं। सनी जैसे ही बाबा के ऐसे दरबार होता है उनका जो, उसके बाहर ही खड़े हो जाते हैं, वो अंदर जा ही नहीं रहा था। और फिर बाबा खुद ही बाहर आए और जो हवन किए हुए तो उसका राख थोड़ा सा सनी के ऊपर छिड़कते हैं। सनी अचानक से बेहोश हो जाता है। तो लोग उसको जहाँ पर बाबा अपना पूजा वूजा करने की सामग्री लग के रहती है, जहाँ पे हवन करते हैं, वहाँ पे सनी को लेके जाते हैं। और सनी को वहाँ पे बैठाते ही वो कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। और जैसे उनका मंत्र ख़त्म होता है वैसे ही सनी अचानक से उठ के रोने लगता है। और जब वो रोता है ना तो उसकी आँख में से आंसू की जगह खून के आंसू निकलते रहते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। सनी के मम्मी पापा देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और इसलिए गाइस कोई भी हो अपने बेटे को इस तरीके से देखेगा तो कोई भी हैरान रह जाएगा कि ये सब क्या चीज़ें हो रहे हैं। और ये 12 साल की एज में। और सनी तेज़ी से जब रोने लगता है तो पापा बस एक ही चीज़ पूछता है, क्या चाहिए तुझे, क्यों आई है, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है। तो जो उसके अंदर जो आत्मा रहती है ना, सुनील की आत्मा रहती है। तो सुनील बस एक ही चीज़ बोलता है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो पापा ने बोला कैसा इंसाफ तुझे चाहिए, बता, मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा। तो सुनील बताता है कि मैं स्कूल में अपने पढ़ता था, मैं बहुत ही पढ़ने में अच्छा खासा था। और एक दिन क्या हुआ कि जो मेरे क्लास की टीचर थी उनका भी बेटा मेरे साथ में पढ़ता था, लेकिन वो कभी मेरे से ज़्यादा पढ़ाई में कभी नंबर नहीं ला पाता था, जिसकी वजह से मेरे क्लास टीचर को बहुत ज़्यादा जलन होती थी कि उनका बेटा कभी फर्स्ट नहीं आ पा रहा है। तो जिस दिन हम लोग का एग्ज़ाम था उस दिन मैं टॉयलेट गया और वो टीचर ने आके मेरे को टॉयलेट में ही बंद कर दिया। और उसके बाद में मुझे वहाँ से कभी खोला ही नहीं गया, कभी आज़ाद ही नहीं किया गया। और ये सब चीज़ें सुन के सुनील के पापा जो रहते हैं बहुत ही दंग रह जाते हैं। वो सोचते, बस इतना सोचते कि सुनील की मौत इस तरीके से हुई थी। उसके बाद में बाबा बोलते ठीक है मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन तुझे एक वादा करना होगा, तुझे इसका शरीर अभी छोड़ के जाना होगा। तो सुनील का स्पिरिट बोलता है नहीं, जब मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा।
तो बाबा बोलते ठीक है, मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन तुझसे मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि जब तक तू इसके शरीर में रहेगा इसको कभी हानि या किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करेगा। तो सुनील की आत्मा ये करने के लिए रेडी हो जाती है, हाँ ठीक है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर उसके बाद में जो सुनील के मम्मी पापा रहते हो बाबा से बोलते हैं बाबा आत्मा है, भले से ये वादा किया लेकिन अगर कुछ कर दिया तो बाबा बोलते हैं ठीक है। तो बाबा जो सनी रहता है उसके हाथ में कुछ रक्षा मंत्र पढ़ते पढ़ते बांधते और उसके गले में एक रुद्राक्ष पहनाते हैं, और जो वहाँ पे हवन किए रहते हैं उसका राख थोड़ा सा उठा के उसके मम्मी को देते, बोलते जब भी अगर तुमको ऐसा लगे कि वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है तो बस ये थोड़ा सा राख उसके ऊपर छिड़क देना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से सनी को घर पे लेके आते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पे बैठे बैठे सनी के पापा एक और चीज़ कर रहे होते हैं, वे उस चीज़ की वीडियो बना रहे होते हैं जो वहाँ पे बाबा कर रहा होता है, जो सुनील सनी के शरीर में आया हुआ रहता है। ये सब चीज़ों का एक एडवांटेज उनको यह मिला कि उनके पास एक एविडेंस हो गया उस टीचर को पकड़वाने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ के जो स्कूल होता है वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं, ये सब सारी चीज़ों को बताते हैं, वीडियो को दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। ये सब सीसीटीवी कैमरा चेक होने जाने के बाद में एक कंफर्म किया जाता है कि हाँ उस टीचर ने बाथरूम का डोर तो बंद किया था, और वहाँ से गाइस सीसीटीवी में ये भी दिख रहा था कि वहाँ से जो सनी है गुजर रहा था, लेकिन सनी ने ये नहीं देखा था कि अंदर कौन बंद हो रहा है। बस वो इतना देखा कि हाँ एक टीचर जो उसके क्लास टीचर है वो दरवाजे को बंद करे बाथरूम के। तो छोटा सा बच्चा क्या सोचेगा और डरेगा भी टीचर से मैं क्या पूछूं, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद में जो सुनील के मम्मी पापा रहते हैं उनको ये सारी बातें पता चलती है। सनी के मम्मी पापा उनसे जाके उनके घर पर मिलते हैं और ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। सुनील के मम्मी पापा तुरंत ही जाके उस टीचर के ऊपर FIR करवाते हैं, और जब उस टीचर को अरेस्ट किया जाता है और उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जब उससे टीचर से पूछा जाता है कि क्या तुमने किया है, तो टीचर बोलती है हाँ, क्योंकि टीचर भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अगर वो इस चीज़ को मानती नहीं तो जो सुनील की सोल है ना वो शायद अगली डाउन उसके बच्चे के शरीर में आती। तो उसकी वजह से टीचर इतना ज़्यादा डर गई तो बोली हाँ मैंने उसे बंद किया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसे खोल दूंगी जाके, और मैं अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि मैं उसे खोल ही नहीं पाई। और उसके बाद में स्कूल की 5 दिन की छुट्टी हो गई जिससे मैं भूल गई। और उसके बाद में वहाँ का जो सफाई करने वाला है जब 5 दिन बाद आया, जब वो टॉयलेट की सफाई करने गया तो उसको उसकी लाश मिली सुनील की। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद में जो टीचर रहती गाइस उसको 10 साल की जेल की सज़ा होती है, और उसके सामने एक और कंडीशन रखी जाती है कि तुम्हारी जितनी सैलरी है या तो सस्पेंड हो जाओ, या तो तुम्हारी जितनी सैलरी है तुम्हें उसमें से 50% सुनील के घर वालों को देना होगा। अब टीचर के पास 2 ऑप्शन था, तो टीचर ने चूज़ किया कि ठीक है मैं 10 साल बाद जब जेल से छूटूंगी अगर मैं एज ए टीचर रही तो मैं अपना 50% उसके घर वालों को दूंगी। उसके बाद में टीचर को जेल हो जाती है। फिर जो सुनील की आत्मा रहती है सनी के शरीर से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर उसके मम्मी पापा अच्छे से फिर से उसके लिए एक पूजा करवाते हैं, फिर अच्छे से जो रहता है पूजा पाठ करवाते हैं, काफ़ी लोगों को घर पे बुला के खाना खिलाते हैं। मतलब कि ऐसे मतलब आजू बाजू वाले जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको बुला के खाना पीना करवा के अच्छे से उसकी फिर से एक बार अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि जो सुनील की स्पिरिट है वो आज़ाद हो जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। गाइस बस मेरी एक चीज़ कहना है कि लालच बुरी बला है। जो लोग कह के गए शायद ये सच है। अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होगा, कभी अच्छा होगा